साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइंस 10th क्लास 4th चैप्टर है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में कुछ भी नहीं है, जो आपने सिंपल हाइड्रोकार्बन देखे थे उन्हीं की तरह साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। केवल फर्क इतना सा है कि आपको पहले क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड जो थे वो इस तरीके से मतलब कि एक चेन फॉर्म में थे, ठीक है ना। जो भी है मतलब कि एक कार्बन वाला है तो 2 कार्बन वाले हैं तो 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो, ठीक है ना। इस तरीके से एक चेन फॉर्म में थे, ठीक है, एक के बाद दूसरा। मगर अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि कार्बन एक तरीके से चेन फॉर्म में ना होकर के एक सर्किल फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या कहेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि इसकी सबसे पहले मतलब एग्जांपल पहले दे दूं मैं ताकि आपको समझने में इजी रहे। मान लीजिए कि ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है और ये तीसरा कार्बन है और ये तीनों इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। बची हुई वैलेंसी पे अपन हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है, 2 कंप्लीट हो रही है, 2 बच रही है, 2 पे हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। इसकी भी 2 हो रही है, 2 बच रही है, 2 पे हाइड्रोजन जोड़ दो। इसकी भी 2 हो रही है, 2 बच रही है तो इसको भी हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या है कि शॉर्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, है ना, CH2 और ये CH2 इस तरीके से। तो एक तरीके से मतलब क्या है कि सर्किल फॉर्म में जो मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो ऐसे कार्बन कंपाउंड्स को अपन क्या करते हैं, चेन फॉर्म में न रह करके सर्किल फॉर्म में हो जाते हैं कार्बन एलिमेंट, तो उनको अपन क्या करते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, दोज हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स इन विच कार्बन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रिंग इज कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि रिंग फॉर्म में मतलब क्या अरेंज हो जाते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों को क्या कहते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से मतलब रिंग फॉर्म में हो जाए तो उनको अपन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे ये, 2 प्रकार के, 2 टाइप है इसके भी, 2 टाइप है, 2 टाइप्स, ठीक है। 2 टाइप है। 2 टाइप कौन कौन से हैं, एक तो वही सैचुरेटेड, है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और एक दूसरा है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब सैचुरेटेड वही कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है, अभी जैसे मैंने वही एग्जांपल दिखाया था ना आपको, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, क्योंकि उसमें सारे कार्बन टू कार्बन मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है उनके बीच में, है ना। जब कार्बन टू कार्बन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो उनको अपन अनसैचुरेटेड करते हैं, ठीक है ना। मगर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है ना, इनमें केवल डबल बॉन्ड ही मिलेगा, आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि उस कंडीशन पर ट्रिपल बॉन्ड होकर के कार्बन टू कार्बन होकर के ट्रिपल बॉन्ड होकर के और फिर साइकिल बनना पॉसिबल नहीं रहती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यानी कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड वाले ही मिलेंगे, ठीक है ना। अभी बात करते हैं इनके बारे में अपन, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के नहीं होंगे, मतलब एक ही प्रकार के होंगे, डबल बॉन्ड वाले ही, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड वाले नहीं होते साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर अपन देखते हैं इनका जो सबसे पहले तो मतलब कि रिंग फॉर्म में तो होंगे ही, मगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंडों को अपन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर्म में अपन देखें तो ये जैसे कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये आपने अभी भी देखा था, ठीक है ना, H2, ठीक है। आगे बात समझ में, इसी तरीके से इधर की तरफ है ये, है ना, देखो ये, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं एक जगह पर देखो डबल बॉन्ड आया ना, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहेंगे, सैचुरेटेड है। 3 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रख लेना आप, क्योंकि अगर 3 बॉन्ड होंगे ना तो फिर उस कंडीशन पर क्या है कि एक तरीके से ये बन नहीं पाएगा, स्टेबल नहीं हो पाएगा,
ठीक है। तो 3 बॉन्ड दिए होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दिए होते हैं, डबल बॉन्ड इकट्ठे होते हैं ये स्टेबल, ठीक है ना। ओके, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला इनमें टाइप नहीं होता है, इनमें सिंगल बॉन्ड वाले को अपन सेचुरेटेड करते हैं और डबल बॉन्ड वाले को अनसेचुरेटेड करते हैं, ठीक है ना। अब नाम की बात बाद में करेंगे, पहले और दूसरी बात कर लेते हैं। इनका जो सिंपल फॉर्मूला है, 2 बातें ध्यान रखनी है आपको। सेचुरेटेड इस तरीके के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनने के लिए, ठीक है ना, कम से कम मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है ना, 3 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, तभी जाकर के साइकिल बन पाएगी। 2 कार्बन होंगे तो साइकिल बन ही नहीं पाएगी। इनको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, तभी जाकर के वहां पर क्या बन पाएगी, साइकिल बन पाएगी। तो एक बात ये ध्यान रखनी है आपको कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट कार्बन होने चाहिए, कार्बन के 3 एलिमेंट कम से कम होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के वहां पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। इनके लिए भी वही है, इनके लिए वही है। अब दोनों के लिए अपन मतलब कि कॉमन फॉर्मूला बात करते हैं। इनके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है C2H2N, ठीक है ना, सॉरी CnH2n। क्या होता है इनके लिए, CnH2n। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है, इनके लिए क्या होता है, CnH2n -2, ठीक है, CnH2n -2। आगे बात समझिए। और कोई मतलब जनरल, ये तो जनरल फॉर्मूला एक बॉन्ड हो तब के लिए है ना, ये बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब ये तो इनके जनरल फॉर्मूले हो गए। अब कुछ एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं और मैं बताता हूँ। जैसे अभी क्या है कि कार्बन, 3 कार्बन तो मिनिमम होने चाहिए, तो यानी कि अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे, 3 कार्बन से, ठीक है ना। तो 3 कार्बन से शुरुआत करेंगे, तो यानी कि 3 कार्बन है, तो इन तीनों कार्बन को अपन इस तरीके से ऐड कर देते हैं, है ना। और ये बन गया, देखो। और इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ये C3H, वो जो आपके पास में फॉर्मूला था CnH2n, और ये 2 × 3, यानी क्या हो गया, C3H6। ये देखो 6 है ना, 2 2 2, यानी कि 6 हो गए, यानी कि 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसका जो जनरल फॉर्मूला था वो CnH2n -2। तो इसका अपन देखेंगे तो मतलब स्ट्रक्चर भी देख लो पहले आप इसकी, ये डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये कार्बन C2, ठीक है ना। अब इसमें अगर मोलिकुलर फॉर्मूला देखें तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H2 × 3 - 2, यानी कि इसका हो जाएगा C3H4, ठीक है ना, ये H4 हो गया। आगे बात होगी, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मतलब कि आपको कॉमन फॉर्मूला ध्यान रखना है ना। ओके, अब आपके क्या है कि सिलेबस में 2 एग्जाम्पल और भी हैं, उन दोनों एग्जाम्पल को आपको ध्यान रखना है। एक तो ये है, ये सैचुरेटेड में ये 2 एग्जाम्पल आपकी नोट इसमें बुक में है, इसलिए आप इनको ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है इसका नाम, साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ना, उनके नाम के आगे अपन साइक्लो लगाएंगे, नाम वैसा का वैसा ही रहेगा,
ठीक है ना, और नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखो 6 कार्बन है इसलिए अपन हेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। पहले अपन क्या लगा देंगे, साइक्लो, ठीक है ना, उसके नाम से पहले। और 6 कार्बन है हेक्स, और प्लस देखो सिंगल बॉन्ड वाला है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका ये साइक्लो आगे लगाएंगे, 6 कार्बन है तो अपन हेक्स लिखेंगे, ठीक है ना। और प्लस डबल बॉन्ड है तो इसको लिखेंगे इन, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन क्या हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम लिख देते हैं। तो नाम नोमेनक्लेचर को मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि नोमेनक्लेचर का आपके क्या है कि मतलब अलग से टॉपिक है, तो अपन उसमें बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ भाई, इनको अपन अब ये बोलते हैं, ठीक है ना, ये है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि आपने सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये पढ़ा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये पढ़ा। इसका जो फर्स्ट मेंबर है ना, वो फर्स्ट मेंबर होता है कौन सा, साइक्लोप्रोपेन। क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन मतलब सी, ये इसको कहते हैं अपन साइक्लोप्रोपेन, ये फर्स्ट मेंबर होता है इसका, इसको साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। और इसमें भी साइक्लोप्रोपीन होता है, ये साइक्लोप्रोपेन, ये साइक्लोप्रोपीन, इसका फर्स्ट मेंबर, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि फर्स्ट मेंबर पूछ लें कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल फर्स्ट मेंबर बताइए, तो फर्स्ट मेंबर ये है ना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल बताइए, या मतलब कि फर्स्ट मेंबर बताइए, तो फर्स्ट मेंबर ये है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट मेंबर हैं इनके, ठीक है ना। इसी तरीके से अपन क्या है कि उसकी बात करें अभी, ये एल्केन, और इधर से क्या है कि एल्कीन, एल्काइन, ठीक है ना। इनकी बात करें तो इसका जो फर्स्ट मेंबर है ना, वो फर्स्ट मेंबर है CH4। इसका जो फर्स्ट मेंबर है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन वाला होगा तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होता है ना, वो होता है ये क्या है कि मतलब C2H6, और इसका क्या है कि C2H6 नहीं, सॉरी C2H4, और इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो होता है C2H2, ठीक है ना। ओके, फर्स्ट मेंबर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मेंबर, ठीक है ना। इसका फर्स्ट मेंबर मेथेन, इसका एथीन है ना, और इसका एथाइन फर्स्ट मेंबर होता है। ओके, आगे अपन बात बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।